दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला और वैश्वीकरण की बात करने वाला, सर्वधर्म संभाव की बात करने वाला, धर्म दर्शन की बात करने वाला और गुणों के बारे में परिचय कराने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए शोध परक विषय रखे जाते हैं। हर विषय में सागर की तरह गहराई होती है, समुद्र की तरह ऊंचाई होती है, यानी हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है और हर दृष्टि से वो परखा जाता है। इसी क्रम में आज का एक भाग्य और पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है पुरुषार्थ बिना भाग्य नहीं। भाई और दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इसके ऊपर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। भाग्य के बिना पुरुषार्थ नहीं, या यूं कहें कि पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं। यानी भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही है, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। इस सृष्टि में कोई भी घटना घटित होती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। वो कारण की वजह से घटती है और जो घटना घटती है वो कार्य बन जाता है। इसी तरीके से पुरुषार्थ कभी कारण होता है और भाग्य कार्य बन जाता है। भाग्य जो है कारण होता है और पुरुषार्थ कार्य बन जाता है। इन दोनों का आपस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, इनके अंदर परिवर्तन होता है। कैसे होता है इसकी सांगोपांग हम व्याख्या करेंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जो कुछ हम खा रहे हैं, अच्छा या बुरा खा रहे हैं, खाने का अर्थ यह है कि एंजॉय कर रहे हैं। आज हम सब सुख सुविधाएं एंजॉय कर रहे हैं। घर है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छी संतान है, अच्छी धन संपत्ति, अच्छा बिजनेस है, स्वास्थ्य अच्छा है, सातों ही सुख है। ऐसा 7 सुख क्या होते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख स्त्री आज्ञाकारी, 5 है घर में बासा, 6ठा राज में बासा और 7वां है कि समाज में बासा। यानी ये सातों ही सुख जो हमें प्राप्त होते हैं ये भाग्य से प्राप्त होते हैं। और भाग्य क्या होता है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर कोई न कोई अच्छे कार्य किए हैं जब हमारा अच्छा भाग्य बना है। अगर पाप करते हैं, पापकारी प्रवृत्ति करते हैं, किसी को दुख देते हैं, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, बदमाशी है, छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मत्सर है, ये कार्य अगर हम करते हैं या करके आए हैं पूर्व जन्म के अंदर, तो हमें पाप की जिंदगी मिलती है। नरक गति मिल सकती है, तिर्यंज गति मिल सकती है, या मनुष्य गति मिले तो लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, किडनी का मरीज हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, बहुत गरीबी होगी, घर में कलह होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, टंटा होगा। तो ये हमारा जो है दुर्भाग्य कहलाता है। और अच्छी प्रवृत्ति करके आए हैं, ये हमारा सौभाग्य या भाग्य कहलाता है। तो और आज हम जो कार्य करेंगे इस जन्म के अंदर, जैसी एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी के 3 साधन है, मन, वचन और काया। मन के 2 काम है। मन क्या करता है कि जो हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जाती है, तो इंद्रियां बाहर से जो है विषय लेती है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां हैं जो इस पूरे कॉस्मोस से, चराचर जगत से अपना विषय लेकर के और उसके बाद में मन को दे देती है। मन एक मैनेजर का काम करता, मन उसमें योजना बनाता और उसको योजना बना करके वो आगे बुद्धि को दे देता है। दूसरा मन का काम क्या है कि ये भूतकाल में चला जाता है तो स्मृति करता है, और वर्तमान में रहता है तो सारा चिंतन करता है, और भविष्य में चला जाता है तो कल्पना की उड़ान के अंदर उड़ने लग जाता है। ये मन का काम है। और वचन का काम बोलना, मैं आपको बोल के प्रवचन दे रहा हूँ, सत्संग की जाती है, पढ़ाया जाता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कोई भी कार्य किया जाता है, और पॉलिटिकल कार्य किए जाते हैं, ऑफिस के कार्य किए, सभी तरह के जो कार्य की जो हमारी भाषा है, ये बोलचाल की भाषा, इसके माध्यम से कार्य किए जाते हैं। और तीसरा
माध्यम शरीर होता है। कोई भी व्यक्ति शरीर के बिना तो काम कर ही नहीं सकता है। शरीर से वो ट्रेवलिंग करता है, शरीर वो खड्डा खोदता है, शरीर से वो भोजन बनाता है, शरीर से वो व्यापार करता है, शरीर से वह राजनीति करता है। इसलिए मन वचन काया है, दीज आर द 3 टूल्स ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी। विदाउट दीज 3 टूल्स नो एक्टिविटीज कैन बी डन। तो इसीलिए इन तीनों के माध्यम से जो हम प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति 2 तरह की होती है। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का अर्थ होता है कोई कार्य करना, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, ये वृत्ति है। और प्रवृत्ति क्या है, बार बार लिखा जाता है तो हैंडराइटिंग सुंदर होती है और विषय हृदयंगम हो जाता है, उसको आसानी से बोला जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, ये होगी प्रवृत्ति। और उसके बाद के अंदर रोज रोज लिखते रहे, हमेशा 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है वह प्रकृति बन जाती है, व्यक्ति की लिखने की प्रकृति हो जाती है, वो लेखक बन जाता है। और इसी तरीके से जो भाषण देता है वो वक्ता बन जाता है, और लीडरशिप करता है वो लीडर बन जाता है, और प्रवचन देता है वो संत सन्यासी बन जाता है। इस प्रकार से ये प्रवृत्ति होती है, मन वचन काया से जैसा प्रवृत्ति की जाती है। अब यह है कि प्रवृत्ति 2 तरह की होती है, एक तो होती सत और असत। सत प्रकृति क्या है कि हम परोपकार करें, किसी को दुख न दें, हमारे कार्य से हमारे साथियों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, प्राणी मात्र को आनंद मिले, सुख मिले, वह तो हमारी सत प्रवृत्ति। और हमारी ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा किसी को दुख हो, जैसे किसी को मारना, मुंह से ताना बोलना, उसके बाद में किसी का पैसा हड़प लेना, और किसी के घर में जाकर के और उस घर के अंदर दादा बन के बैठ जाना, लोगों को घर से बाहर निकाल देना, किसी का पैसा उधार लेकर के वापस नहीं लौटाना, किसी की जो चीज परचेज करके ये कहा जाए मैं 5 दिन में पैसा लौटा दूंगा, पैसा न देना, ये असत प्रवृत्ति है। झूठ बोलना, ये सारी असत पापकारी प्रवृत्तियां हैं। तो ये दोनों तरह की प्रवृत्ति करने में मानव खुला है। तो जैसी हम सत और असत प्रवृत्ति करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है, वो प्रवृत्ति हमारा पुरुषार्थ है, और उससे हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य बनता है, जो कि आने वाले कल यानी आने वाले जन्म के अंदर उसका हम परिणाम भुगतेंगे। एज यू सो सो यू विल रीप इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ आवर इंडियन कल्चर। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए जैसी आपने प्रवृत्ति की है उसके रिजल्ट्स उसको कर्म बीज कहा जाता है, उसको भाव कहा जाता है। और जैसा कर्म बीज होता है वैसा कर्म जो है वो भाव होता है, वैसा आने वाले समय के अंदर जो हमारा भाग्य मिलता है वो कर्म फल कहलाता है या कर्म परिणाम कहलाता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आपको सुख आज मिल रहा है, इसका मतलब कि आप अच्छा कार्य पीछे करके आए हो, अच्छा पुरुषार्थ किया है, और उसके अंदर धीरज चाहिए। जो आपने पुरुषार्थ अर्जन किया है वह अगर आप इस जन्म में पुरुषार्थ करोगे तो भी वो रिजल्ट मिलेगा, ना करोगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो तो अर्जित हो चुका है। समय आने पर उसका उदय होता है, समय आने पर वो ऑटोमेटिकली मिलता है। लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कैसा मिलेगा, कब मिलेगा। अपनी संतुष्टि के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, और मूल जो हम पुरुषार्थ करते हैं ये चेन है। वो पुरुषार्थ से अगले जन्म के अंदर फिर हमारे को वैसा रिजल्ट मिलता है, वैसा हमको कर्म फल मिलता है, कर्म बीज बनता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुरुषार्थ बिना भाग्य नहीं बनता है। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, सोते रहोगे और सारा दिन टाइम वेस्ट करोगे, तो आपका भाग्य कुछ नहीं, 0/0 होगा, नील बनेगा। तो आने वाले समय के अंदर आपको कुछ भी हासिल नहीं होना है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि कुंभकर्ण की तरह नींद के अंदर ही सोए रहते हैं। कुंभकर्ण 6 महीने नींद लेता था और 6 महीने जो है वह भोजन करता था या दूसरी प्रवृत्तियां करता था। तो इसीलिए जो आदमी कुछ भी नहीं करते हैं उनको आने वाले समय के अंदर
कुछ भी नहीं मिलता है। तो बहुत ही आज का सुंदर विषय है कि जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा भाग्य बनेगा। और आज जो हमें अच्छा मिल रहा है वो अच्छे पुरुषार्थ की वजह से मिल रहा है। अच्छा जो भाग्य हमने पिछले जन्म में किया था वो आज मिल रहा है। यानी बीते कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य है, और आज का पुरुषार्थ आने वाले कल यानी आने वाले जन्म का भाग्य है। तो ये क्या होता है कि ये चेन चलती रहती है। कल बीते हुए कल का जो पुरुषार्थ था वो कारण है, और आज जो हमारा भाग्य बना है वो कार्य हो गया। और आज हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये कारण बन रहा है। आने वाले कल यानी आने वाले जन्म के अंदर वो हमारा भाग्य बनेगा, वो कारण बनेगा। इसलिए कार्य और कारण की ये चेन हमेशा चलती रहती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर ये एपिसोड, ये विषय जो है भाग्य और पुरुषार्थ का हमारे लोगों के बीच के अंदर, चराचर जगत के अंदर और मानव जाति के अंदर कैसे लागू होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सटीक लागू होता है, क्योंकि पुरुषार्थ बिना भाग्य नहीं है। दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ, दिस इज ए सार्वभौम सत्य, और ये दिस इज ए त्रैकालिक, इट इज इटर्नल। ये हर युग के अंदर चलता रहता है, हर समय के अंदर चलता रहता है। तो इसीलिए ये हमको शिक्षा देता है आज का विषय कि हमें सत्कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर हमें अच्छा भाग्य मिल सके, अच्छी सुविधाएं मिल सके, अच्छा कैरियर मिल सके। आज का युग मेरिट का युग है। सभी लोग मेरिट में आना चाहते हैं, और मेरिट में आने के बाद ही अच्छा कैरियर प्रारंभ होता है। खासकर जो यंगस्टर्स लोग होते हैं वो कैरियर के बारे में बहुत चिंता करते हैं। और बच्चे लोग जब 10th के अंदर जनरल पढ़ाई करके 11th में आते हैं तो विषय चूज कर लेते हैं, साइंस मैथमेटिक्स है, साइंस बायोलॉजी है, कि कॉमर्स है या आर्ट्स है। ये स्कूल के अंदर विषय सेलेक्ट किए जाते हैं, और सेलेक्ट करके 11th के आकर के वो अपने भाग्य के बारे के अंदर लग जाते हैं, अपने मेरिट में लग जाते हैं, अपने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। कोई IIT की ट्राई करता है, कोई मेडिकल की करता है, कोई NLU की ट्राई करता है, कोई MBA की करता है, कोई CA की करता है, जैसा जैसे अपना अपना विषय होता है। तो ये सारा जमाना जो है मेरिट का जमाना है। तो आज के उसके युग के अंदर तो ये पुरुषार्थ और भाग्य का जो है बहुत ही फॉर्मूला सटीक बैठता है और सबके लिए उपयोगी है। और हमारी बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि तकदीर और तजवीज दोनों मिलते हैं जब सफलता मिलती है। तकदीर हमारा भाग्य है, तजवीज हमारा पुरुषार्थ है, यानी दोनों करो। अब भाग्य वो तो हिडन है, और पुरुषार्थ हमारे सामने, पुरुषार्थ दिखता है, भाग्य दिखता नहीं है। लेकिन भाग्य अपना रोल अदा करता है। इसीलिए आपने कठपुतली का खेल देखा होगा, तो कठपुतली तो नाचती है, लेकिन वो जीवित प्राणी नहीं है। उसको नचाने वाला जो है वो डोरा है जो किसी व्यक्ति के हाथ में है, वो उसको नचा रहा है। तो हमें भी जो नचाता है जीवन के अंदर, भाग्य नचाता है, और उस भाग्य के अनुरूप ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। और हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो हमारे अगले भाग्य के निर्धारण के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। और पुरुषार्थ वैसे भी किया जाना चाहिए, बिना पुरुषार्थ के हमारा भाग्य भी जो है वो फलीभूत नहीं होता है। इसके लिए मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि एक राजा के 2 बेटे थे, यानी राजकुमार थे। तो एक ज्योतिष ने उनको, दोनों राजकुमारों में से बड़े राजकुमार को ये कहा कि तुम तो राजा बनोगे, और छोटे राजकुमार की कुंडली देख करके कहा कि तुम्हारे तो फांसी लगेगी। अब बड़े राजकुमार को बोला कि तुम तो राजा बनोगे, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। तो उसने क्या किया कि वो बिल्कुल जो है, वो कहना चाहिए उछंकल होकर के, और अपने जीवन के अंदर खाना पीना, ऐश आराम, उसके अंदर अपनी एबिलिटी को नहीं बढ़ाया कि भाई राजा बनूंगा तो मुझे अपनी एबिलिटी, मेरा अनुभव, मेरी योग्यता तो मुझे बढ़ानी चाहिए। वो नहीं करके उसके विरुद्ध जो है वो आचरण में चला गया।
और जिस बेचारे छोटे राजकुमार को ये कहा था कि तुम्हें फांसी लगेगी, उसी क्षण से उसने कहा कि मुझे तो फांसी लगने वाली है, तो इसीलिए मेरे जीवन का जो कल्याण करना है उस फांसी को मुझे टालना, ईश्वर से प्रार्थना करने लग गया और ईश्वर प्राणिधान करने लग गया, ईश्वर की भक्ति करने लग गया। तो करते करते क्या हुआ कि उसका जो अशुद्ध जो कर्म था फांसी लगने का, धीरे धीरे डाइल्यूट होने लग गया। और बड़े राजकुमार का जो जो भाग्य था राजा बनने था, और क्योंकि उसने खराब प्रवृत्तियों को अपना लिया तो वो भी डाइल्यूट होने लग गया। यानी हमारा भाग्य भी जो है वो ट्रांसफॉर्मर किया जा सकता है। ये हाथ की रेखाएं कहते हैं कि भाग्य को बदल सकती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब राजा बनने का समय आया तो उसने सारा अपना पुण्य था वो धीरे धीरे अय्याशी के अंदर, ऐश आराम के अंदर खत्म कर दिया, और समय आया तो वो राजा नहीं बन सका, राजा कोई और बन गया। अब दूसरा उसके सूली का समय आया, क्योंकि उसने शुद्धिकरण किया तो अब थोड़ा सा उसके कष्ट बाकी बचा हुआ था। तो एक बड़ा जो है वो सूल टाइप जो है ना, कांटा उसके जो है पैर के अंदर लग गया और बहुत खून बहने लगा। यानी शूली है वो शूल के अंदर बदल गई, और राजा का जो पद था वह रंक के पद के अंदर बदल गया। यानी कि हम अपने सत प्रयत्न से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य के अंदर बदल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर ऊर्जा होती है, पावर होता है, भाग्य को भी बदला जा सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें निष्कर्ष के अंदर ये बात कहना चाहूंगा, और खास करके हमारी युवा पीढ़ी जो कि आज हिंदुस्तान में 80 करोड़ युवा हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान है, भाग्य अपनी जगह है, मैं भाग्य को नकारता नहीं हूं, भाग्य बहुत बड़ा फैक्टर है और भाग्य के सारे बहुत मिलता है। हम देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल आराम करते हैं, कोई भी मेहनत नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी अटालिका के अंदर रहते हैं, और करोड़पति या अरबपति और बेचारा एक जो खड्डा खोदता है 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कठिन परिश्रम करता, पसीना बहाता है, और वो 500-1000 रुपए से ज्यादा प्रतिदिन नहीं कमा पाता है। भाग्य को मैं नहीं नकारता, लेकिन प्रश्न ये है कि हमारी संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान है क्योंकि भाग्य को बनाने वाला कौन है? भाग्य को बनाने वाला पुरुषार्थ है। इसीलिए मैं मेरे युवा बंधुओं को कहना चाहूंगा कि तुम शत पुरुषार्थ करो। जिस किसी भी लाइन के अंदर हो, स्टडी कर रहे हो या अपने प्रोफेशन में लग गए हो, नौकरी कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, आईएएस हो, आईपीसी हो, कुछ भी, किसान हो, मजदूर हो, और दूसरा क्या है, वणिक वर्ग के लोग हो, कोई भी हो, शत पुरुषार्थ करो। शत पुरुषार्थ क्या होता है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे, जागृति दे। सच्चा पुरुषार्थ वह है कि हमारी प्रवृत्ति से इस चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनि है, किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं, किसी भी प्राणी को, व्यक्ति को नहीं, प्राणी को भी दुख नहीं होना चाहिए। हम पानी गिराते हैं, हमें जरूरत होती है 2 लीटर की और हम 1000 लीटर पानी बहाते हैं, तो पानी स्वयं अपने आप में जीव है, उसमें आत्मा है, वो हम कष्ट कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं, तो दुख का कारण है। हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमें चीजों की आवश्यकता है, लेकिन उपयोग उतना ही करो कि जितनी की आपकी आवश्यकता वो नीड कहलाती है। इसीलिए कहा गया विवेगे धम्म आइये। आपका पंखा चल रहा है, पंखा के अंदर वायु काय के जीव हैं, वो स्वयं आत्मा है, उस पंखे से वायु काय के जीव मरते हैं, गर्मी है, आप सहन नहीं कर सकते, पंखा चलाना जरूरी है। लेकिन प्रश्न यह है कि 24 घंटे पंखा को आप स्विच ऑफ करो ही नहीं, तो ये क्या है कि ये बहुत बड़ा जो है एक दूसरे जीवों की हिंसा का काम है, जीवों को दुख देने का काम है। आप व्यापारी हो, आप लोगों को ठगते हो, देते कुछ हो, करते कुछ हो, और आप पॉलिटिशियन हो, लोगों को धोखा देते हो, लोगों की कुछ अपेक्षाएं होती कि हमारा भला करेंगे, लेकिन मात्र जो आप बूते देते हो और कोई कार्य नहीं करते हो। और पढ़ाने वाला पढ़ाई नहीं करता, जज होता है वो घूस ले लेता है और गलत स्टेटमेंट दे देता है। इसका मतलब कोई भी जो गलत कार्य करना है वो दूसरे को कष्ट देना, ये मान के चलो कि हम कोई भी इमोरल कार्य करेंगे उसके अंदर किसी न किसी का दुख जरूर होगा।
इसीलिए हम कार्य करें, सत प्रवृत्ति करें, ऐसा कार्य करें जिससे कि दूसरे को फायदा हो, दूसरे को कष्ट न हो। हम पड़ोस के अंदर रह रहे हैं तो हमें हमारा कार्यकलाप ऐसा होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी को कोई कष्ट न हो। हम उनकी बातचीत के अंदर उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें। पानी निकालने की दृष्टि से, वाहन निकालने की दृष्टि से, घर के अंदर आवाज करने की दृष्टि से उसको, अगले के पास वाले को कोई भी कष्ट नहीं होना, उसको सुकून होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। ये शत प्रवृत्ति है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस व्यक्ति को हरेक को पालन करना चाहिए। और अगर पुरुषार्थ को प्रधानता दे देता है तो ये 7 अरब की जो जनसंख्या जो कॉस्मोस में है, बहुत छोटी सी जनसंख्या है, क्योंकि इस पूरे कॉस्मोस में जो है वो 74 लाख जीवा योनि और वो अनंत अनंत जीव हैं, अनंत अनंत आत्माएं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम में टॉक ऑफ द टाउन मिल रहा है। चैनल 24 के पास में बराबर फीडिंग आ रही है। ये कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोगों को शिक्षा मिल रही, लोगों को संस्कार मिल रही। और हमारा इस पुनरुत्थान का उद्देश्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।